इंडिया टीवी, आपकी आवाज। इजराइल हमास के बीच 17वें दिन युद्ध हुआ और तेज हमास के 300 से ज्यादा ठिकानों को इजराइल ने किया तबाह। गाजा में इजरायली हमले में अब तक 4,385 लोगों की मौत, 13,561 लोग घायल। गाजा में रिफ्यूजी कैंप के पास मार्केट में इजराइल ने की बमबारी, कम से कम 10 लोगों की मौत। गाजा में इजरायली सेना की रेड में एक सैनिक की मौत, 3 घायल, सेना के प्रवक्ता ने दी जानकारी। इजरायली सेना का लेबनान में ऑपरेशन मिलिट्री परिसर निगरानी चौकी समेत हिजबुल्लाह के 4 ठिकानों पर अटैक। इजरायली शहर नेटिवेट पर हमास का रॉकेट अटैक, 1 शख्स घायल। तेल अवीव में पीएम नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट के साथ की बैठक, युद्ध के ताजा हालात पर की चर्चा। अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन ने इजराइल के पीएम से की बात, गाजा में मौजूदा स्थितियों पर की चर्चा। हमास के लास वेगास में फिलिस्तीन के समर्थन में की रैली, गाजा पर इजराइल के हमले का विरोध किया। पुणे में माहौल बिगाड़ने की साजिश, 4 जगहों पर चिपकाए इजराइल के पोस्टर, पुलिस ने जांच की शुरू। इजराइल एम्बेसी के बाहर एसएफआई का प्रदर्शन, फिलिस्तीन के समर्थन में की नारेबाजी। लखनऊ में एसपी दफ्तर के बाहर लगे होर्डिंग, अखिलेश यादव को बताया भावी प्रधानमंत्री, फखरुल हसन चंद ने लगाए हैं पोस्टर। अखिलेश को भावी पीएम बताने पर यूपी के मंत्री दानिश आजाद का तंज, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे। ओपी राजभर बोले अखिलेश यादव हंसी के पात्र बनते जा रहे हैं, पीएम बनने के लिए काम करना पड़ता है। दिग्विजय सिंह का चुनाव आयोग से अनुरोध, वोटर्स को वीवीपैट स्लिप दिया जाए। सपा कांग्रेस विवाद पर बोले दिग्विजय सिंह, लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेगा इंडिया अलायंस। राजस्थान में ईडी की रेड पर बोले सीएम गहलोत, चुनाव में होने वाली जीत का है ये सबूत। सीएम फेस के विवाद पर बोले राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, हमारे यहाँ सीएम का झगड़ा नहीं है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान, सीएम गहलोत तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, यह संकेत है राजस्थान में बीजेपी जीत रही है। भोपाल में कमलनाथ के आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कई सीटों पर उम्मीदवार बदलने की मांग। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, बीजेपी घबरा गई है, 4-5 राज्यों में वो हार रही है। आम आदमी पार्टी ने एमपी अध्यक्ष रानी अग्रवाल को दिया टिकट, एमपी की सिंगरौली सीट से लड़ेंगे चुनाव। दिल्ली सीएम केजरीवाल का बयान, देश को आगे बढ़ाने में बीजेपी फेल, इसको सत्ता से हटाना सबसे बड़ी देशभक्ति। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एनसीईएल की वेबसाइट को किया लॉन्च, एनसीईएल का लोगो और ब्रोशर भी जारी किया। प्रोग्राम में बोले अमित शाह, सहकारी निर्यात लिमिटेड बनाने का पहला लक्ष्य कृषि निर्यात बढ़ाने का, दूसरा लक्ष्य किसानों की समृद्धि। एनसीईएल के प्रोग्राम में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, G20 समिट में पीएम ने की बायोफ्यूल्स अलायंस की शुरुआत। बुल्डाना में अग्निवीर गावते अक्षय लक्ष्मण का हुआ अंतिम संस्कार, लोगों ने नम आंखों से दी विदाई। मुंबई में उद्धवकुट के विधायक रविंद्र वायकर की ईओडब्ल्यू के सामने पेशी, 500 करोड़ के घोटाले का है मामला। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है वायु प्रदूषण, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अधिकारियों के साथ की बैठक। मीटिंग में एक भी सेक्रेटरी नहीं हुआ शामिल, पर्यावरण मंत्री बोले 1 महीने थोड़ा सक्रिय रहे अधिकारी। दिल्ली की जनता से गोपाल राय की अपील, प्रदूषण से निपटने में सरकार की करे मदद, ये 1 महीना बहुत चुनौती वाला। दिल्ली के नेहरू पार्क में G20 ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम, एलजी विनय सक्सेना ने भी किया संबोधित। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड पर स्नोफॉल, बर्फ से ढकी सड़क, ट्रैफिक हुआ बंद। आजम खान के एनकाउंटर वाले बयान पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। आजम के बयान पर बोले ओपी राजभर, एनकाउंटर जैसा कुछ नहीं, सुरक्षा की वजह से हुआ जेल ट्रांसफर। पठानकोट में बोले बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री, पंजाब के लोगों में सनातनी एकता। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा हिंदुओं को लालच देकर कराया जा रहा धर्म परिवर्तन। कर्नाटक में नीट एग्जाम में हिजाब को इजाजत देने पर बोले उच्च शिक्षा मंत्री, विरोध करने वाले परीक्षा के दिशा निर्देशों को करे वेरीफाई। मुंबई के कांदिवली में इमारत में आग से हड़कंप, 2 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। दिल्ली में वीजा के नाम पर ठगी करने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार, दुबई में कंपनी बताकर करते थे ठगी। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में फुटओवर ब्रिज का एक हिस्सा टूटा, ललिता पार्क बस स्टैंड पर बना है पैदल पुल। गाजियाबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद, टीला मोड़ इलाके में एक शख्स को घेर कर मारी गोली। अहमदाबाद में नकली दवाइयों की साजिश का भांडाफोड़, भारी मात्रा में नकली एंटीबायोटिक बरामद। बेंगलुरु में BMW कार का शीशा तोड़कर 13 लाख की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मिजोरम के चंफाई में 1 करोड़ से ज्यादा की हेरोइन जब्त, बरामद, ज्वाइंट ऑपरेशन में मिली कामयाबी। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में भारी भीड़, महानवमी के मौके पर भक्तों ने की पूजा। गोरखपुर मंदिर में सीएम योगी ने किया कन्या पूजन, कन्याओं के पैर धोकर लगाया तिलक। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, सनातन में हमेशा मातृशक्ति के सम्मान पर जोर, प्रदेश में भी चल रहा मिशन शक्ति। वडोदरा में महाअष्टमी की रात में गरबा का आयोजन, 25,000 दियों से की गई महाआरती। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में उमड़े भक्त, महानवमी के मौके पर माता की आरती में लिया हिस्सा।